ओंकारेश्वर में बन रहा अद्वैत संस्थान। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट मूर्ति स्थापना। उज्जैन में महाकाल लोक के साथ खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित ओंकार पर्वत पर अध्यात्म लोक एकात्म धाम विस्तार ले रहा है। यहाँ ओंकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण देश भर के साधु संतों की उपस्थिति में किया जाएगा। 54 फीट ऊंचे आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य की बाल्य अवस्था की 108 फीट की मूर्ति की स्थापना ओंकारेश्वर को वैश्विक अध्यात्म के केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसका आधार 4 स्लैब में बनाया गया है। लगभग 2400 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाले इस स्थान के बाकी बचे हिस्से का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में बन रहे एकात्म धाम प्रोजेक्ट को देश के जाने माने संत, विद्वान और ओपिनियन मेकर्स के परामर्श पर तैयार किया है। वर्चुअल नाव की सवारी, 3D गैलरी, स्टैच्यू ऑफ वननेस को आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और MPSDC यानी मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मार्गदर्शन में आकार दिया जा रहा है। एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के साथ एक संग्रहालय परिसर भी होगा। ये पारंपरिक मंदिर स्थापत्य शैली के अनुरूप होगा। संग्रहालय में 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन गैलरी, कलाकृतियां, स्क्रीन थिएटर और अद्वैत नर्मदा विहार नाम से वर्चुअल नाव की सवारी होगी। इसमें लोग आचार्य शंकर की महान शिक्षाओं का ऑडियो विजुअल यात्रा के जरिए आनंद ले सकेंगे। अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अध्ययन के लिए संस्थान। आदि गुरु ने भारत की 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने दुनिया को अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। इस एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की जीवन दर्शन को बताने वाला संग्रहालय, अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अध्ययन के लिए संस्थान भी होगा। ओंकार पर्वत पर स्थापित होने वाली एकात्म धाम यानी एकात्मता की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। शंकराचार्य के दर्शन को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास। इस भव्य और दिव्य एकात्म धाम के अंतर्गत आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा के साथ ही अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। ओंकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान और गुरु भूमि है। यही उनको अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले। यही 4 साल रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। यही वजह है कि ओंकारेश्वर में स्थित मानधाता पर्वत पर 12 साल के आचार्य शंकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वैदिक विद्वानों के सानिध्य में वेद पाठ और महायज्ञ। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के अंतर्गत आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा की तैयारियां वैदिक पद्धति से चल रही है। मानधाता पर्वत पर भव्य रूप से चतुर्वेद पारायण तथा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाला ये आयोजन श्रृंगेरी मठ और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन तथा संयोजन में संपन्न कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए पूरे देश भर से 250 वैदिक विद्वान एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आहुति देकर किया यज्ञ प्रारंभ। वैदिक यज्ञ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने एकात्म धाम ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की और संतों के साथ यज्ञशाला में आहुति अर्पित कर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप प्रतिमा निर्माण के लिए साधु संतों के मध्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मन में एक विचार आया, जिसे उन्होंने एक संकल्प के तौर पर लिया। साधु संतों के आशीर्वाद और प्रदेश की 23,000 पंचायतों से एकत्रित कॉपर, टिन, जिंक व अन्य धातुओं के मिश्रण से मध्य भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा अपने स्वरूप में आई। शिवनगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा में यानी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और नर्मदा की ओर रखा गया है। जाने माने शिल्पकार भगवान रामपुरे के मार्गदर्शन में बनी इस प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत ने 11 साल के शंकराचार्य के बाल स्वरूप का चित्रण किया है और सीएम शिवराज ने किया ऐलान। 9 फरवरी 2017 को ओंकारेश्वर में नर्मदा सेवा यात्रा कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे और आदि शंकराचार्य से संबंधित प्रसंग सुना रहे थे। 100 से ज्यादा संतों को विचार विमर्श के लिए निमंत्रण। इस घोषणा को धरातल पर कैसे लाया जाए, इसके लिए सीएम ने 100 से अधिक संतों को बुलाकर उनके साथ